हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, एसी स्टडी क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आपको विश्व का भूगोल के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। क्वेश्चन दिया है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हेकेटियस को कहा जाता है। किसको गाइस? हेकेटियस को। अगला क्वेश्चन है कि ज्योग्राफिका की लेखक कौन है। ज्योग्राफिका की लेखक कौन है? तो ये है एरेटोस्थनीज। ज्योग्राफिका की लेखक कौन है? एरेटोस्थनीज। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है कितनी है? 8। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। जो बृहस्पति है ये हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा क्या है? ग्रह है। वे दो ग्रह बताना है जिनकी कोई उपग्रह नहीं है। कौन कौन से हैं? वे दो ग्रह जिनकी कोई उपग्रह नहीं है, कौन कौन से हैं? तो बुध और शुक्र। जो बुध और शुक्र है इनका कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है? सूर्य के गिर्द यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कौन सा ग्रह सबसे अधिक समय लेता है? तो ये है नेपच्यून। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं। वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो ये मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो ये है शुक्र ग्रह। क्या है? शुक्र। अगला क्वेश्चन है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। कौन सी है? प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है। सबसे भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश यानी डिग्री झुकी हुई है? तो 23 सही 1/2 डिग्री या अंश झुकी हुई है। जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर 23 सही 1/2 अंश झुकी हुई है। या वंश नहीं, या अंश होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे अधिक दूर है। कौन सा ग्रह है जो सूर्य से सबसे अधिक दूर है? तो ये है नेपच्यून। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है। जो सूर्य है ये अपने अक्ष पर पूरब से पश्चिम दिशा में ये घूमता है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी ये कहाँ पर है? तो ये चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो ये बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। अगला क्वेश्चन है किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है? तो सूर्य को सौर मंडल का जन्मदाता किसको कहा जाता है? सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये शुक्र है। सौर मंडल का सर्वाधिक जो गर्म ग्रह है कौन सा है? शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन है कि किस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। किस तारा मंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? तो ये सप्तर्षि तारा मंडल के जो तारे हैं ये ध्रुव तारे की ओर क्या करते हैं? संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? तो ये 84 वर्ष लेता है। जो यूरेनस है ये सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में ये कितना समय लेता है? 84 वर्ष।
अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो ये 49 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। जो पृथ्वी है ये परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट 49 प्रति मिनट कितनी दूरी तय कर लेती है? तो 49 किलोमीटर की दूरी। तारे का रंग किसका सूचक होता है? तो ये उसके ताप का सूचक होता है। तारे का रंग किसका सूचक होता है? उसके ताप का सूचक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो ये नेपच्यून ग्रह। जो नेपच्यून ग्रह है ये हरे प्रकाश को क्या करता है? उत्सर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो ये 25 करोड़ वर्ष का समय लग जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे अधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है वो है बिग बैंग का सिद्धांत। कौन सा? बिग बैंग सिद्धांत। पृथ्वी की आकाशगंगा, इसको गैलेक्सी भी कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी की आकाशगंगा यानी गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो ये मंदाकिनी कहलाती है। क्या कहलाती है? मंदाकिनी। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो ये ओरियन नेबुला कहते हैं। पृथ्वी के आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? तो ये ओरियन नेबुला कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून के ग्रह के। किस ग्रह के? नेपच्यून ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का जो झुकाव है ये लगभग पृथ्वी के दिनमान और झुकाव की क्या है? समान है, समतुल्य है। अगला क्वेश्चन है कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो क्या कहलाती है? बताना है गाइस कि वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वह क्या कहलाती है? तो वह चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सबसे पहले किस क्षुद्र ग्रह को खोजा गया था? तो वो है साइरस। ब्लैक होल सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया? तो यह एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया। जो ब्लैक होल सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया? एस चंद्रशेखर के द्वारा। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो ये है कौन सा? स्पाइनल ओरेगी। ये क्या है? ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितनी डिग्री का झुकाव है? तो ये है 5 डिग्री का। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में ये कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का। अगला क्वेश्चन है कि आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो ये साइरस, जिसे डॉग स्टार भी कहते हैं। आकाश में जो सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस है, जिसे क्या कहते हैं? डॉग स्टार। अगला क्वेश्चन है कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो किस आकाशीय पिंड को? तो चंद्रमा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो यह प्रकाश का अपवर्तन। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन है कि किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग हमें कैसा दिखाई देता है? नीला। एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? जो एंड्रोमेडा है
ये हमारी आकाशगंगा से 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो ये मंगल पर भेजा गया। जो अंतरिक्ष यान मैगेलन है यह किस ग्रह पर भेजा गया? मंगल पर। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो ये है बुध ग्रह। कौन सा? बुध ग्रह। ये सूर्य से क्या है? निकटतम है। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र ग्रह का जो आकार है ये पृथ्वी के आकार के लगभग क्या है? बराबर है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो बताना है फ्रेंड्स कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो ये काला दिखाई देता है। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है? तो सूर्य जो है ये क्या है? पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है। शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंगें छोड़ने वाला जो पल्सर है वो क्या है? ये है न्यूट्रॉन तारा। क्या है? न्यूट्रॉन तारा। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? बताना है फ्रेंड्स कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो ये अभिनव तारा कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिनव तारा। अगला क्वेश्चन है कि एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक खगोलीय दूरी कहलाती है। कौन? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल की खोज किसने की? तो बताना है गाइस कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो आप सबको पता होगा कि सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। किसने? कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया ये किस ग्रह पर स्थित है? तो ये मंगल ग्रह पर क्या है? स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो जो एक प्रकाश वर्ष होता है ये 9.46 गुणे 10⁻12 किलोमीटर की दूरी के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिख करके हमें ज़रूर बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।